सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मेरे संग महादेव, तू मुझे क्यों किसी से डरना। मेरे संग महादेव, मुझे क्यों किसी से डरना। गर मौत तेरे चरणों में हो भोलेनाथ, तो मुझे मंजूर है मरना, तो मुझे मंजूर है मरना। शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। काल से जीते महाकाल कहाए, काल से जीते महाकाल कहाए। हार को मेरी अब हराओ, हो भोले बाबा हार को मेरी अब हराओ। शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना।
पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हे परमेश्वर विश्वविधाता, हे परमेश्वर विश्वविधाता, मम वंदन स्वीकार करो। हे परिपूर्ण ब्रह्म दाता, हे परिपूर्ण ब्रह्म दाता, दीनन का उद्धार करो। हे परमेश्वर विश्वविधाता, हे परमेश्वर विश्वविधाता। हे करुणामय, हे सुखकारी, हे करुणामय, हे सुखकारी, सुख शांतिमय भव भयहारी, सुख शांतिमय भव भयहारी। तेरा सुमिरन मन को भाता, तेरा सुमिरन मन को भाता। नाथ कृपा एक बार करो। हे परमेश्वर विश्वविधाता, हे परमेश्वर विश्वविधाता। हे सर्वज्ञ सहायक स्वामी, हे सर्वज्ञ सहायक स्वामी, प्रेम पुनीत है अंतर्यामी, प्रेम पुनीत है अंतर्यामी। शरण हो तेरा नाम हो गाता, शरण हो तेरा नाम हो गाता। अब तो दया कर तार करो। हे परमेश्वर विश्वविधाता, हे परमेश्वर विश्वविधाता। भेंट करूं क्या कुछ नहीं मेरा, भेंट करूं क्या कुछ नहीं मेरा, तुझे समर्पित जीवन तेरा, तुझे समर्पित जीवन तेरा।
रहूं यही आनंद मनाता, रहूं यही आनंद मनाता। हे प्रभु पावन प्यार वरो, हे परमेश्वर विश्व विधाता, मम वंदन स्वीकार करो। हे परिपूर्ण ब्रह्म हे दाता, दीनन का उद्धार करो। हे परमेश्वर विश्व विधाता, मम वंदन स्वीकार करो, मम वंदन स्वीकार करो, मम वंदन स्वीकार करो, मम वंदन स्वीकार करो। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया,
नमस्कार। मैं शैलेंद्र भारती फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं शिव पुराण की एक और कथा लेकर के, जिसका शीर्षक है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को कौन नहीं जानता। ये वो अस्त्र है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया है। कृष्ण जी ने न जाने कितने ही दैत्यों और असुरों का संहार करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। आइए आज हम शिव पुराण की वो कथा सुनेंगे जिसमें यह पता चलेगा कि यह सुदर्शन चक्र आखिर आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। आखिर क्यों इस सर्वशक्तिशाली अस्त्र के लिए विष्णु जी को शिव की आराधना करनी पड़ी। सुदर्शन चक्र की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि इसे अत्यंत वेगवान व जलती हुई अग्नि की तरह शोभायमान और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। एक श्लोक में इस चक्र को करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान भी माना गया है। महाभारत एवं हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र के कुल 108 आरे थे। क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर था, इसी कारण इसका नाम सुदर्शन पड़ा। जिस तरह से आप आज के रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल्स देखते हैं, वैसे ही यह सुदर्शन चक्र भी अनलिमिटेड स्पीड से शत्रु पर वार कर सकता था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया, ताकि यह किसी गलत हाथों में न चला जाए। वैसे तो सुदर्शन चक्र से जुड़ी शास्त्रों में कई मान्यताएं मिल जाती हैं, पर हम शिव पुराण की इस कथा पर ध्यान देंगे जिसमें विष्णु जी को अपनी सहायता के लिए शिव जी के पास जाना पड़ा था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को। इस कथा को सुनते हुए इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब किसी महान कार्य को अंजाम देना होता है तो उसके लिए महान तपस्या भी करनी पड़ती है। एक बार यदि आप किसी काम में लग गए तो चाहे फिर आप खत्म ही क्यों न हो जाएं, वो काम बीच में नहीं रुक सकता। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार हद से अधिक बढ़ने लगा था। देवता हारते हुए से लग रहे थे और दानव स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। ऐसे में देवताओं को जब कुछ भी नहीं सूझा तो वे घबराकर भगवान विष्णु जी के पास गए। मंत्रणा के बाद यह बात सामने आई कि दानवों को हराने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो दिव्य हो और अमोघ यानी कि अचूक भी हो, जिसका किवाड़ कभी खाली नहीं जा सकता हो, जो यदि चला तो शत्रु का डिस्ट्रक्शन करके ही लौटेगा। विष्णु समझ गए कि ऐसा अस्त्र तो उन्हें महादेव से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की आराधना में लग गए। मित्रों, शिव शंकर के 1000 नाम हैं। भगवान विष्णु ने इन्हीं 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करने का फैसला किया। विष्णु महादेव का एक एक नाम लेते जाते और साथ में एक कमल का फूल भी भोलेनाथ को अर्पित करते जाते। नाम की स्तुति, शिव जी की आराधना या भक्ति थी। कमल का पुष्प उनके सम्मान में अर्पण था। यानी कि जब आप किसी बड़े कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो सहायता करने से पहले भगवान आपको परखते हैं कि उस काम में आपकी पूरी श्रद्धा है या नहीं। आप उस काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं या नहीं। हां, यदि आपकी डेडिकेशन सिद्ध हो जाती है तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं, आपके उस काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप आगे बढ़े हैं। और भोलेनाथ ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। क्योंकि 1000 नामों के साथ 1000 पुष्प चढ़ने थे, तो शिवजी ने उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। क्योंकि यह माया शिवजी की थी, इसलिए विष्णु जी को यह बात पता नहीं चली। खैर, आराधना और स्तुति चलती रही। हर एक नाम के साथ एक पुष्प चढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते 999 नाम और पुष्प तो उपयोग में आ गए, पर
अब बारी आई अंतिम नाम और पुष्प की। नाम ले लिया गया, पर जब विष्णु जी ने देखा तो एक पुष्प कम था। तपस्या तो वो बीच में छोड़ नहीं सकते थे। जिस काम के लिए आए थे उसे बीच में ही अधूरा कैसे छोड़ देते? विष्णु ने बहुत ढूंढा, पर वो आखिरी कमल का फूल नहीं मिला। आप जानते ही होंगे कि विष्णु जी की आंखों को कमल नयन की संज्ञा दी जाती है। अपनी पूजा को बीच में रोकना न पड़े, इसलिए विष्णु जी ने फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को चढ़ाने लगे। तब शिव जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब कोई संशय, डाउट नहीं रह गया था। परीक्षा में विष्णु जी पास हो गए थे। शिव जी प्रसन्न थे। उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देने का निर्णय कर लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध को प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। यही महान आयुध यानी कि वेपन श्री हरि या नारायण जी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। उन्हीं के 8वें अवतार कृष्ण की उंगली पर हम इस अस्त्र को विराजमान देखते हैं। चक्र देते हुए शिव जी बोले, जिसका कि वर्णन शिव पुराण में मिलता है, हे नारायण, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। ऐसा भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर श्री हरि ने ही ये चक्र माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की। कितनी कठिन तपस्या की गई थी इस आयुध, इस वेपन के लिए। अब आप भी इस बात को अपने जीवन में उतार के सोचिए कि क्या जब आप अपने किसी बड़े अनुष्ठान, किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो क्या आप में विष्णु जैसी तपस्या करने की शक्ति है? क्या आप अपने काम, अपने गोल, अपने एम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं? यदि उत्तर हां, तो फिर शिव जी आपके काम, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, यह निश्चित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं शिव पुराण की एक और कथा लेकर के, जिसका शीर्षक है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को कौन नहीं जानता। यह वो अस्त्र है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया है। कृष्ण जी ने न जाने कितने ही दैत्यों और असुरों का संहार करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। आइए, आज हम शिव पुराण की वो कथा सुनेंगे जिसमें यह पता चलेगा कि यह सुदर्शन चक्र आखिर आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। आखिर क्यों इस सर्वशक्तिशाली अस्त्र के लिए विष्णु जी को शिव की आराधना करनी पड़ी। सुदर्शन चक्र की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि इसे अत्यंत वेगवान व जलती हुई अग्नि की तरह शोभायमान और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। एक श्लोक में इस चक्र को करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान भी माना गया है। महाभारत एवं हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र के कुल 108 आरे थे। क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर था, इसी कारण इसका नाम सुदर्शन पड़ा। जिस तरह से आप आज के रॉकेट,
प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल्स देखते हैं, वैसे ही यह सुदर्शन चक्र भी अनलिमिटेड स्पीड से शत्रु पर वार कर सकता था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया, ताकि यह किसी गलत हाथों में न चला जाए। वैसे तो सुदर्शन चक्र से जुड़ी शास्त्रों में कई मान्यताएं मिल जाती हैं, पर हम शिव पुराण की इस कथा पर ध्यान देंगे, जिसमें विष्णु जी को अपनी सहायता के लिए शिव जी के पास जाना पड़ा था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को। इस कथा को सुनते हुए इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब किसी महान कार्य को अंजाम देना होता है तो उसके लिए महान तपस्या भी करनी पड़ती है। एक बार यदि आप किसी काम में लग गए तो चाहे फिर आप खत्म ही क्यों न हो जाएं, वो काम बीच में नहीं रुक सकता। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार हद से अधिक बढ़ने लगा था। देवता हारते हुए से लग रहे थे और दानव स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। ऐसे में देवताओं को जब कुछ भी नहीं सूझा तो वे घबराकर भगवान विष्णु जी के पास गए। मंत्रणा के बाद यह बात सामने आई कि दानवों को हराने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो दिव्य हो और अमोघ यानी कि अचूक भी हो, जिसका किवाड़ कभी खाली नहीं जा सकता हो, जो यदि चला तो शत्रु का डिस्ट्रक्शन करके ही लौटेगा। विष्णु समझ गए कि ऐसा अस्त्र तो उन्हें महादेव से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की आराधना में लग गए। मित्रों, शिव शंकर के 1000 नाम हैं। भगवान विष्णु ने इन्हीं 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करने का फैसला किया। विष्णु महादेव का एक एक नाम लेते जाते और साथ में एक कमल का फूल भी भोलेनाथ को अर्पित करते जाते। नाम की स्तुति, शिव जी की आराधना या भक्ति थी। कमल का पुष्प उनके सम्मान में अर्पण था। यानी कि जब आप किसी बड़े कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो सहायता करने से पहले भगवान आपको परखते हैं कि उस काम में आपकी पूरी श्रद्धा है या नहीं, आप उस काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं या नहीं। हां, यदि आपकी डेडिकेशन सिद्ध हो जाती है तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं, आपके उस काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप आगे बढ़े हैं। और भोलेनाथ ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। क्योंकि 1000 नामों के साथ 1000 पुष्प चढ़ने थे, तो शिव जी ने उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। क्योंकि यह माया शिव जी की थी, इसलिए विष्णु जी को यह बात पता नहीं चली। खैर, आराधना और स्तुति चलती रही। हर एक नाम के साथ एक पुष्प चढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते 999 नाम और पुष्प तो उपयोग में आ गए, पर अब बारी आई अंतिम नाम और पुष्प की। नाम ले लिया गया, पर जब विष्णु जी ने देखा तो एक पुष्प कम था। तपस्या तो वो बीच में छोड़ नहीं सकते थे। जिस काम के लिए आए थे उसे बीच में ही अधूरा कैसे छोड़ देते। विष्णु ने बहुत ढूंढा, पर वो आखिरी कमल का फूल नहीं मिला। आप जानते ही होंगे कि विष्णु जी की आंखों को कमल नयन की संज्ञा दी जाती है। अपनी पूजा को बीच में रोकना न पड़े, इसलिए विष्णु जी ने फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को चढ़ाने लगे। तब शिव जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब कोई संशय, डाउट नहीं रह गया था। परीक्षा में विष्णु जी पास हो गए थे। शिव जी प्रसन्न थे। उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देने का निर्णय कर लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध को प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। यही महान आयुध यानी कि वेपन श्री हरि या नारायण जी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। उन्हीं के 8वें अवतार कृष्ण की उंगली पर हम इस अस्त्र को विराजमान देखते हैं। चक्र देते हुए शिवजी बोले,
जिसका कि वर्णन शिव पुराण में मिलता है। हे नारायण, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। ऐसा भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर श्री हरि ने ही यह चक्र माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की। कितनी कठिन तपस्या की गई थी इस आयुध, इस वेपन के लिए। अब आप भी इस बात को अपने जीवन में उतार के सोचिए कि क्या जब आप अपने किसी बड़े अनुष्ठान, किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो क्या आप में विष्णु जैसी तपस्या करने की शक्ति है? क्या आप अपने काम, अपने गोल, अपने एम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं? यदि उत्तर हां, तो फिर शिवजी आपके काम, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, यह निश्चित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।